ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ, स्वाभाविक और निरंतर योग कैसे हो? योग की गहराई क्या है? हम योग की गहराई की बात करते हैं तो उसके साथ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी संबंध है। योग की गहराई अर्थात उसका डीप अनुभव, ऐसे अनुभव जिससे हम लाइट माइट के स्तंभ बन जाएं, या कम से कम हमारी फरिश्ता स्टेज हो। लेकिन लंबाई का संबंध है निरंतर योग से। जितना समय से लगातार निरंतर योग चला आ रहा है वह भी देखना है। अगर हमारा योग निरंतर नहीं होगा, बीच में टूटता रहेगा या बीच बीच में गैप होगा, तो योग की गहराई का अनुभव जो हमें करना है वह नहीं हो सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा योग हो। तो इसके लिए हमें योग की लंबाई का ख्याल रखना चाहिए। योग की चौड़ाई अर्थात सर्व संबंध हमारे एक बाप से हो। ये जैसे योग की विशालता है। योग का अर्थ ही है परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ये कनेक्शन सर्व संबंधों का एक के साथ हो, यही योग की चौड़ाई। अगर हमारी रग और कहीं भी जुटी हुई है तो हम योग के गहरे अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर योग की ऊंचाई अर्थात हमारे संकल्प ऊंचे हों, महान हों। अगर हमें बार बार नेगेटिव विचार आते हैं तो योग में विघ्न पड़ता रहेगा और योग की गहराई का अनुभव नहीं कर सकते। अभी अभी अनुभव होगा, अभी अभी विघ्न पड़ने से पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे तो योग की ऊंचाई का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे विचार विशाल, ऊंचे, दूरंदेशी होने चाहिए। तो योग की स्थिति बनाने के लिए सर्व संबंध सबसे तोड़, एक से जोड़ विचार अच्छे चलते रहे, निरंतर योग जुटा रहे। योग अर्थात हमारी कॉन्शसनेस क्या है? एक है कॉन्शसनेस अर्थात चेतन, दूसरा है अभिचेतन अर्थात सर्व कॉन्शसनेस, जिसको हम कह देते हैं कि हमारा भाव नहीं था। शब्दों में अगर कोई दूसरी बात समझ लेता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये भाव नहीं था। अंदर से हमारे संस्कार हमारी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जिसका हमें भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारे संस्कार हमारी दृष्टि, वृत्ति, एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। हमारा योग लगातार रहे, टूटे नहीं। हमारे विचार भी अच्छे और सर्व संबंध भी हमारा से बाबा से हो, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन कारण क्या है? जो ये स्थिति हमारी बन नहीं पाती है और बीच में ऐसा विघ्न पड़ जाता है कि जो 2 डिग्री या अपने अपने अनुसार हम नीचे आ जाते हैं। योग का सारा पुरुषार्थ इसी बात पर निर्भर है कि हमारी जो चेतना है वह क्या है। हमारी जो चेतना का स्तर है, जो हमारी अवेयरनेस है, वह शिव बाबा की है या देहधारियों की है या बस्तियों की है या पदार्थों की है। चेतना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अभिचेतन और दूसरा अभिचेतना का अर्थ है सूक्ष्म, जिसके लिए हम कह देते हैं कि मेरा भाव ऐसा नहीं था। कई दफ़ा हम कहते हैं कि हमारे अंदर में ये बात नहीं थी, शब्दों से अपने गलत ले लिया। इसे ही हम संस्कार भी कहते हैं कि हमारे अंदर में हमारे जो संस्कार हैं वह हमारी एक्टिविटी को, दृष्टि को, शब्दों को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम उसके बारे में स्वयं को सतर्क नहीं होते कि हमारे सूक्ष्म भाव कुछ और था। और संस्कार तो हम अभिचेतन कहते हैं, जिसके बारे में हम पूरे जगत नहीं होते, पूरे जागृत नहीं होते। योग से उसका गहरा संबंध है। हमें योग के गहरे अनुभव तब नहीं होंगे जब तक हम उन सूक्ष्म छिपे हुए भावों को, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारी वृत्ति, दृष्टि को प्रभावित कर रहे हैं, जिनका हमारी स्मृति से बहुत गहरा कनेक्शन है, उनकी चेकिंग नहीं है, तो वह हमें गहरे अनुभव नहीं करने देते। जो चेतन है, उसकी कॉन्शियस है, उसकी चेकिंग तो है ही, उसमें चेकिंग चाहिए। पुरुषार्थ में 2 बातें कही जाती हैं, एक अटेंशन, दूसरा चेकिंग करो। हम अटेंशन उस बात पर दें जो कॉन्शियसनेस है, और सर्व कॉन्शियसनेस माइंड है, संस्कार हैं, जो छिपे हुए हमारे भाव हैं, जो हमारी वृत्ति, दृष्टि को प्रभावित करते हैं, उनकी चेकिंग करने की ज़रूरत है। ओम शांति।